या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, हमें जिल्लत से बचा ले अल्लाह मियां। हम चाहते हैं किस तरह से जीत गए, बोले हमने 10 ओवरों में 3 विकेटें ले ली, हम जीत गए। चीमा साहब, इनका सबका ऑडिट होना चाहिए। इनके साथ कौन कौन गए थे, कितने भाग गए हैं, इनकी कितनों की बीवियां साथ गई थी, इनके कितनों के बच्चे। इन हिजड़ों को डूब के मर जाना चाहिए। मतलब इनको दफा कर दो यार, अमेरिका में कहीं बाप बन गया इंडियन का। जेन्युइन बॉलिंग हो बैटिंग हो जो मर्जी हो, आपने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने आपसे दुगनी अच्छी बॉलिंग कर दी। आपने बैटिंग की और भाई क्या बैटिंग की, मतलब कि इतनी बकवास बैटिंग। क्या बाबर आजम से लेके रिजवान, क्या शाहीन से लेके हिजड़ों की टीम इंडिया के अंदर सिद्धू जी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ग्रीन शर्ट के अंदर जितने लोग हैं उनमें किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन अब रह नहीं गई। दिल बड़े दुखे हुए हैं। रात नींद नहीं आई, रात मैंने खाना नहीं खाया माशाल्लाह। और देखिए मैच से पहले मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी। पाकिस्तानी जलील हो गया। 25 करोड़ बंदा, 25 करोड़ बंदा जलीलो ख्वार है इस वक्त। मैं आपसे कहूं कि एक वर्ड में ये परफॉर्मेंस डिस्क्राइब करें तो वो क्या वर्ड होगा? आई थिंक प्रेशर। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सेलेक्ट करा था। अपनी इकॉनमी ठीक कर लें, स्पोर्ट्स को बैन करें। देखिए बुमराह ने बताया कि भाई बाप होता है, बाप कभी बेटे को सिखाता ज़रूर है, लेकिन काम करने के लिए उसको अपने बाप के पास ही जाना पड़ता है। इनकी एंट्री पाकिस्तान में बंद करो, इनको पाकिस्तान में नहीं लाने देना। बस मैं ये बता दिया, पाकिस्तानी टीम की एंट्री बंद कर गए। जिस तरह से पिछले दिनों भारत ने पाकिस्तान को रुलाया था और पूरा पाकिस्तान आज भी अभी तक रो रहा है और अभी उसके आंसू सूखे भी नहीं थे कि एक और मनहूसियत की बुरी खबर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए आ गया है कि अब उसे आईसीसी के मेंबरशिप से भी हटाया जा रहा है, क्योंकि वो आईसीसी वर्ल्ड कप का मेंबर भी था। और जिस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है, अब जो 2026 में वर्ल्ड कप होने वाली है उसमें पाकिस्तान को नहीं खेलने दिया जाएगा। पाकिस्तान आपको नजर भी नहीं आएगा। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि मैच 80, वो जो प्रेडिक्शन करता है कंप्यूटर, जब वो सारा कर रहा था 85-84% था उसका कि ये यू हैव वॉन द मैच जी। और उसके बाद ये मुझे एक तो ये मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि मुझे एक बहुत बड़ा एजाज हासिल है। कल जो एजाज हासिल हुआ है, मैंने 300 पाउंड का एक बच्चा देखा है जो आपकी टीम का हिस्सा है। ये भी मैंने देखा। मैं हालांकि खुद मोटा ताजा आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं कि उसको कोई नेम शेमिंग या उसको मैं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया की कोई स्पोर्ट्स टीम मुझे बता दे जिसमें कुश्ती के पहलवानों को रखा जाए क्रिकेट के अंदर। वो 300 पाउंड का बच्चा है। वो अगले दिन परसों उसने कहीं नेट प्रैक्टिस के ऊपर बल्ले के साथ अपने कमर की खारिश कर रहा था। सारी दुनिया ने देखा उसको, और उसने खुद बताया है जी मुझे तो पता ही नहीं है मुझे टीम में किसने डाल दिया। मेरे अब्बू खेलते थे, मेरे अब्बू के दोस्त हैं, तो उन्होंने अंकल को कहा तो अंकल ने मुझे टीम में डाल दिया। यार खुदा था। लोग कहते हैं कि जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है, और कुछ शर्म करो, इनको भेज। बल्कि मौसम नकवी साहब को मैंने क्या करना है, मैं को पाकिस्तान के जो आला इक्तदार वाले लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज अपनी इकॉनमी ठीक कर लें, स्पोर्ट्स को बैन करें। आपको पता होना चाहिए जापान के अंदर टीम भेजी थी आपने, जो वो सुना है वो सारे वापस नहीं आए। अब पता नहीं इनमें से कितने लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम लेना है। कल जिन्होंने तमाशा किया है, चीमा साहब 120 स्कोर नहीं बढ़ा सके यार। दे स्टॉप प्लेइंग। मैटर फैक्ट मैं बता रहा हूं, मजे की बात है, स्टेडियम के अंदर लोगों ने बातें शुरू कर दी थी कि दुबई से कॉल आ गई है, इन्होंने खेलना बंद कर दिया। ना करे तार साहब, ये सट्टे की बात हुई है, वहां पे इन्होंने पैसे ले लिए। सारी दुनिया बातें कर रही थी कि दुबई से कॉल आ गई। पाकिस्तानी लोग इतने मायूस हो गए थे कि इनको इशारे आ गए हैं दुबई से और इन्होंने खेलना छोड़ दिया। एक गेंद के ऊपर एक बॉल, जिस तरीके से टिक टिक कर रहे थे, लग रहा था दे आर नॉट प्लेइंग। आज वहां स्टेडियम के अंदर बातें हुई हैं कि इनकी टीम जो है उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप है, इनकी टीम जो है वो टीम बन के खेली ही नहीं है। ये कल स्टेडियम में बातें हो रही थी। पाकिस्तानी लोग इतने मायूस थे, पता नहीं कहां से कनाडा से लोग ट्रेवल करके आए थे, ड्राइव करके 15-15 घंटे की ड्राइव करके लोग देखने आए हैं। $1000 का टिकट लेकर आए हैं इनको देखने। ये देखने वाले लोग हैं, क्या देखें इनका। सारे रिश्तेदार कल, बल्कि स्टेडियम के अंदर ये बातें हुई हैं कि कौन कौन सा प्लेयर किस किस का रिश्तेदार है। वापस जाएं। चीमा साहब, इनका सबका ऑडिट होना चाहिए। इनके साथ कौन कौन गए थे, कितने भाग गए हैं, इनकी कितनों की बीवियां साथ गई थी,
इनके कितनों के बच्चे, मैं एक खिलाड़ी के बारे में किसी ने बताया, उसका बाप भी गया, मां भी गई है, उसके 4 बहन भाई भी साथ गए। ये किसी ने, ये रिपोर्ट आ चुकी है, किसी ने न्यूज निकाली। ये कौम को बताएं जो बैंकरप्ट, जो इस वक्त बैंकरप्ट हो चुकी मॉरली कौम, फाइनेंशियली तो आपने कर ही दी है, इनको बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं बाद में आगे, और ये बंद करें ये ड्रामे, या फुटबॉल टीमें, हॉकी टीमें और ये क्रिकेट टीमें, वी कैन अफोर्ड इट। ये स्वाय आपके मॉरल डीमोरलाइज करने के और कौम का पैसा उड़ाने के और कुछ भी नहीं है, इसको बंद करें। कह रहे हैं आईसीसी का पैसा जाया करा रहा है ये। हाँ, ज़ाहिर बात है, आईसीसी का पैसा ज़ाया हो रहा है और हमारे जो जज्बात 24 करोड़ अवाम है, उसके दिल दुखते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे कल इतना शौक था मैच देखने का, मैंने सुबह से कोई चीज़ नहीं खाई, इतना शौक, मैंने कोई चीज़ नहीं खाई। और जब मुझे पता चला कि बारिश होने वाली है, मैं तो डर गया। मैंने कहा मैं सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, मैं इतना एक्साइटेड हूँ मैच देखने के लिए। और मैंने इतनी दुआएं की, या अल्लाह बारिश रुक जाए, मैच हो जाए पाकिस्तान का। और जब मैच हुआ, देखा बॉलिंग पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, बॉलिंग देखी, हमने बहुत खुश हुए। हमने कहा मैच जीत गए, 10 ओवर में 15 ओवर में ये चेज कर जाएंगे। लेकिन पता नहीं फिर बाद में इनको क्या हुआ है, और इनसे 120 बॉलों में 120 स्कोर नहीं हुए। इतना गरीबी से बुरा हाल है पाकिस्तानियों का। आपने पिछले दिनों खबर सुना होगा कि जब इसका पहला मैच हो रहा था तो ये अमेरिका के अंदर $25 में लोगों को सेल्फी देते थे कि एक सेल्फी दूंगा तो $25 लूंगा। और वहाँ पर एक सिटी है, वहाँ पर जाके ये भीख भी मांग रहे थे, ऐसा भी खबर आया। अब सोचिए कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी, इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी, एक देश का खिलाड़ी, और वो अमेरिका में जाके भीख मांगता है। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है इन पाकिस्तानियों की। खैर, आज उनका मैच कनाडा के साथ है। अगर देखिए, अगर ये भी मैच अगर पाकिस्तान हार गया तो अब इसका आगे जाने का कोई भी चांस नहीं रह जाता है। थोड़ा सा भी जो एक भी पॉइंट थोड़ा सा भी बचा होगा ना, वो भी आज ख़त्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान कनाडा से भी हार गए, क्योंकि वो यूएस से हार चुका है, इंडिया से हार चुका है। आज अगर तीसरा मैच हार गया तो ये इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये खेलने के लिए भी नहीं आ सकता है। बाकी पाकिस्तान में लड़कियां जो रो रो के मरे जा रही है, पाकिस्तान में पब्लिक जो अग्रेसिव हो रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।